हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, एक पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है जिससे हमें स्टार्टिंग करनी है वो रहेगा मैटर। Everything in this universe is made up of matter. Matter existed on the earth even before the first man had appeared on it. हमारे यूनिवर्स में जो भी चीजें हम देखते हैं उन सभी को हम मैटर बोल सकते हैं। मैटर हम ह्यूमन बींग्स के अर्थ पे आने से पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। वी हैव सीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस दैट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, बट व्हाट आर दीज मटेरियल्स मेड अप ऑफ। हमारे सराउंडिंग में हमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि ये मटेरियल्स बनते किससे हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता कैसे है। These materials are made up of matter. In fact, everything around us made up of matter. जो भी हमारी सराउंडिंग में हमें मटेरियल्स दिखाई दे रही हैं वो सभी मैटर से मिलके बने हैं, और एवरीथिंग जो हमें दिखती है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो सभी मैटर हैं। द क्लॉथ्स वी वियर, फूड वी ईट, एयर, water, book, sun, stars and the moon all are made up of matter. ये सारी चीजें मैटर की बनी हुई हैं। जिन भी चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं, जैसे हमारी सेंस ऑर्गन्स, पांचों सेंस ऑर्गन्स में से कोई भी सेंस ऑर्गन से हम इनको फील कर सकते हैं, वही सब हमारे वही सब्सटेंस क्या बोला जाएगा, मैटर बोला जाएगा। Everything that had mass and take up space is matter, yet few things do not consist of matter, like time, sound, sunlight, rainbow, love, heat, memories and informations. जिन भी चीजों को आप टच कर पाते हो या फिर जिन भी चीजों को आप देख पाते हो, वो सारी की सारी चीजें जिनका कुछ पर्टिकुलर मास होता है या फिर जो जगह लेती हैं, उन सभी चीजों को हम मैटर बोल सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको हम मैटर नहीं बोलेंगे, जैसे टाइम, साउंड, लाइट और रेनबो, लव, हीट, मेमोरीज, इंफॉर्मेशन, ये सारी जो हमारे थॉट्स, ये सारी की सारी चीजें, गुस्सा हो गया, लव हो गया या फिर हमारी आइडियाज हो गए, ये सारी चीजें मैटर नहीं है। All these objects have two general properties. They all have mass and occupy space. So matter is everything that has mass and occupies space. यानी कि जो भी चीजें हम देखते हैं या फिर जिनको हम टच करके फील कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें जगह लेती हैं, उनका पर्टिकुलर मास होता है। Different kinds of matter are made up of different substances. They have different physical state, color, shape and smell, which can be felt through one or more of our sense organs. क्या जो भी हमारी सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस से बनी हुई होती हैं, यानी कि हर एक मैटर अलग अलग सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है। जैसे कि अगर हम पेन की बात करें तो ये अलग मैटर से, मटेरियल से बना हुआ है। अगर हम किसी प्लास्टिक के मग की बात करें तो वो अलग टाइप के मटेरियल से मिलके बना हुआ है, और इन सभी की को हम एक या फिर एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ मैटर, नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ मैटर। वी नो that everything we see around us is matter. Do you know what matter is composed of? Matter is composed of very small particles called atoms. अब आपको इतना पता चल गया है कि सारी चीजें जिनको हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो सारे के सारे को हम मैटर बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आप बता सकते हो कि ये जो मैटर है वो किससे बना हुआ होता है। तो मैटर बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम एटम्स बोलते हैं। जैसे मेरे पास अगर मान लीजिए एक चौक है, तो मैं उसको
मान लो क्रश करती हूँ, उसको तोड़ती हूँ, तो कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा आएगा जिसको हम फर्दर क्या नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। तो जब सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिससे मिलके सारा का सारा जो हमारा पूरा सब्सटेंस बना है, यानी कि वो जो चौक है वो बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिस छोटी सिंगल यूनिट से बना है उसको हम एटम बोलते हैं। और ऐसी बहुत छोटी छोटी सिंगल यूनिट्स कंबाइन होके तब हमारा पूरा मैटर बना है। तो सबसे छोटी यूनिट मैटर की कौन सी हो जाएगी, एटम। दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ये सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे आप कभी मकान बनाते हो तो घर की ईंट को बार बार रिपीट होते हैं, वैसे ही अगर हम मैटर की बात करें तो पूरा मैटर बहुत छोटे छोटे टीनी टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, और जो सबसे टीनी पार्टिकल होता है उसको हम एटम बोलते हैं। लुक एट योर पेंसिल लिड। जैसे आपकी पेंसिल का जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसको देखो एक बार। इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड ग्रेफाइट विच इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। वो कार्बन से बना हुआ होता है। जैसे जिस से आप लिखते हो, यानी कि जो पेंसिल का जो ब्लैक वाला पार्ट है जिससे आप लिख पाते हो वो ग्रेफाइट है, यानी कि जो कार्बन की ही फॉर्म है। तो उसको जब आप तोड़ने की कोशिश करो, मान लो आपने उस पेंसिल के उस ब्लैक वाले पार्ट को तोड़ दिया, तो आप उसको पीसेस बनाने की कोशिश करो, तो जब तक बहुत छोटा पीस नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक उसको तोड़ो। तो सबसे छोटा पार्टिकल वो इतना छोटा होगा कि आप उसको अपनी आईज से देख भी नहीं पाओगे विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है, आपको पाउडर्ड दिखेगा लेकिन सबसे छोटे पार्टिकल का साइज आप विदाउट माइक्रोस्कोप देख भी नहीं पाओगे। The smallest possible piece of carbon that you would break the graphite into would be called an atom। वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता उसको हम एटम बोलते हैं। सो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो हम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम को बोलेंगे। वी कांट सी एन एटम विद नेक्ड आइज। और हम एटम को अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर से देखते हैं तब हमें वो स्मॉलेस्ट पार्ट एटम के साइज की बात कर सकते हैं हम। अदरवाइज हम नेक्ड आइज से बिल्कुल भी किसी भी एटम को नहीं देख सकते। When atoms combine together, they form molecules। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनता है, मॉलिक्यूल। जैसे कि दो एटम्स होंगे, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको कंबाइन करो तो वो क्या बनाएंगे, दो एटम्स, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनती है, उस बड़ी यूनिट से फिर और बड़ी यूनिट बनती है, ऐसे ही होता है ना। तो एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब जो एटम्स होते हैं वो सारे के सारे, अब लेड को तोड़ा तो आपने अलग टाइप का, जो पेंसिल की लीड था उसको तोड़ा तो अलग टाइप का आपको एटम मिलेंगे, और किसी और सब्सटेंस को तोड़ोगे तो अलग टाइप के एटम्स मिलेंगे। तो वो एटम्स जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के हो जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल एन ऑक्सीजन, यानी कि जिसको हम ऑक्सीजन जो हमारे जिसको हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करवाते हैं, O2। मोलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक दो O2 लिखने का मतलब दो एटम है ऑक्सीजन के, और इस पूरे को क्या बोला जाएगा, O2 एक मोलिक्यूल है। ठीक है, तो O2 का एक मोलिक्यूल दो एटम से मिलके बना है। जैसे उसी तरीके से ऑन द अदर हैंड वाटर H2O इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, H से हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं और O से हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो वाटर जो है उसके अंदर दो दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एटम होता है। जैसे आपको यहाँ पे एक मतलब डायग्राम दिखाया गया है जिसमें वाटर को रिप्रेजेंट करवा रखा है, जैसे ये वाला। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यानी कि दो हाइड्रोजन और एक क्या है हमारा ऑक्सीजन, ये रिप्रेजेंटेशन है। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। अब आप ऐसे एजम्पशंस भी लगा सकते हो कि सारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन होते हैं, ऐसे मतलब पॉइंट ये है कि सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होते हैं। तो ये जैसे ऑक्सीजन, यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, अलग अलग टाइप के एटम्स हो गए। अगर सारे के सारे एटम्स एक ही तरह के होते तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो हमारे सराउंडिंग में जैसे देखो ये ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट करवा दे, ये हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करवा दे, इस तरीके से हमारे पास अलग अलग टाइप के 118 डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनकी डिस्कवरी हो चुकी है, फर्दर भी और अभी डिस्कवरीज हो रही हैं, हो सकता है और भी
एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस मिले। 94 ऑफ दिस एग्जिस्ट नेचुरली, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर सिंथेटिक, यानी कि जो 94 हैं वो तो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और बाकी को सिंथेटिकली बनाया गया है हमारी लेबोरेटरीज के अंदर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे अगर हम बात करें तो नेचुरली मिलते हैं हमें, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये कॉमन एलिमेंट्स के नाम है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे आप सिल्वर की बात करते हो, गोल्ड की बात करते हो, आयरन की बात करते हो, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक सिंबल। फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर को हम जो लिखते कैसे हैं, सिंबल के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, CU। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ पे होता है, जैसे आप खाना पैक करवाते हो तो सुबह खाना लेके आते हो तो आपकी मम्मी लंच बॉक्स में एक फॉइल रखती है, पतली सी फॉइल रखती है जो एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, तो सिंबल क्या होता है, AL। आयरन के लिए क्या लिखते हो, Fe। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन आर द सिंबल्स फॉर द, इन सब के लिए, ये हम मैंने अभी बताया, उन सब के लिए क्या है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सबको रिप्रेजेंट करवा रखा है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट exhibits the same properties of as the element is its atom, यानी कि क्या कहना चाहता है कि सबसे छोटा जो पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का, क्या कहा, एलिमेंट क्या है, जैसे आयरन, 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 बहुत सारे आयरन हो तो एक जो एटम पकड़ लिया हमने सबसे छोटा, तो वो एक आयरन हुआ ना, एक एटम हुआ ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का भी सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, यही वाला होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, सब्सटेंसेस फॉर्म्ड फ्रॉम द एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कॉल्ड द कंपाउंड्स। तो दो सब्सटेंस फॉर्म किए जाते हैं अलग अलग काइंड के एटम्स से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। अब देखो, दो सब्सटेंस, जैसे वहां पे क्या था, वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग तरह के एटम्स दिख रहे थे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। और एक ही तरह के एटम्स हैं जहां पे उसको एलिमेंट। तो वाटर H2O is made up of two elements, hydrogen and oxygen, then it will be compound। नमक जो हम खाते हैं NaCl, उसको उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। दो तरह के एलिमेंट हो गए, दो तरह के एटम्स हो गए यहाँ पे, Na और Cl, ठीक है, इसको हम कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पे जैसे इनका फॉर्मूला जो बनाया गया है, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन, Na क्या होता है, सोडियम, और Cl क्या होता है, क्लोरीन। वाटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा H2O। नमक का जो हम खाते हैं उसका फॉर्मूला बना रखा है जिसको हम बोलते हैं NaCl। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड दैट एग्जिबिट द सेम प्रॉपर्टीज एज द कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक ऐसा कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट जो उसके जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता है, देखो किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट जो उसकी जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड तो कम से कम दो एटम से तो मिलके बनेगा ही, क्योंकि डिफरेंट चाहिए। कंपाउंड का बनता है जब दो डिफरेंट एटम्स मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दो मिलेंगे। तो जब एक से ज्यादा एटम्स होते हैं उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर इज ए वाटर मॉलिक्यूल, नॉट द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। तो सबसे छोटा जो पार्टिकल है, ठीक है, जो वाटर जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, ना कि हाइड्रोजन। अगर आपसे बोले कि वाटर का क्या फॉर्मूला है तो आप H, हाइड्रोजन नहीं बोलोगे, ऑक्सीजन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, H2O, यानी कि उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करके दिखाओगे, क्योंकि वाटर की इंफॉर्मेशन तो वही दे रहा है, डिफरेंट। अब नेक्स्ट आता है हमारा, different materials are made up of different elements and compounds and have different arrangement of atoms and molecules। अभी आपने इतना पढ़ा बेटा कि जो materials हैं वो अलग अलग टाइप से मिले, टाइप का कैरेक्टर रखते हैं। क्यों? वो क्योंकि अलग अलग टाइप्स के एटम्स से, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। दैट्स व्हाई डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जो अलग अलग मिलके बना होगा वो अलग अलग प्रॉपर्टीज रखेगा। सिंपल है। अगर एक ही तरह से के पार्टिकल से मिलके बना होता तो एक ही तरह की प्रॉपर्टीज रखता। मॉलिक्यूल्स इन सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर। कोई भी सब्सटेंस बन रहा है तो ऐसा नहीं रैंडमली अरेंज्ड है, सारे मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं. दे आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली विद वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम इन सम सब्सटेंसेस. जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अरेंज्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मतलब वहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि उनके बीच में स्पेस बहुत कम है ना. तो द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ऑल द जो उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्पेस बोलते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर. इंटर मतलब कि बीच में, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस, अगर दो पार्टिकल एक यहाँ बैठा एक यहाँ बैठा, दूर दूर बैठे हैं तो उनके बीच में स्पेस ज्यादा है ना. तो ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो अलग अलग मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर फोर्स से अटैच्ड हैं जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं. दीज फोर्सेस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक. अगर वो बिल्कुल पास पास बैठे हैं पार्टिकल्स तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना. और जब पार्टिकल्स दूर हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो वो जो फोर्स है वो वीक है. If intermolecular forces are strong in the substance, then its molecules are closely packed, and if these forces are weak, then the molecules are loosely packed. Simple है बेटा. अगर particles closely packed, particles बिल्कुल पास पास बैठेंगे तो closely packed हो जाएंगे. जैसे एक बस के अंदर बिल्कुल ऐसे लगा लो कि जितने भी पर्सन चढ़ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल पास पास बैठ जाए मान लो, तो वो क्लोजली पैक्ड हो जाएगा. अगर वो उनके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. और अगर उसी बस के अंदर पार्टिकल्स यानी कि जो विजिटर्स हैं, यानी कि जो वो अगर दूर दूर बैठे तो वो क्या हो जाएगा, वो लूजली हेल्ड होगी, यानी कि उनके बीच में स्पेस ज्यादा रहेगा. अब यहाँ पे है मैटर की दो टाइप्स के पढ़े हैं हमने. मैटर के अंदर या तो क्या हो सकता है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड. एलिमेंट किसमें, जिसके अंदर सेम तरह के जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें सारे के आयरन 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 सारे के सारे एक ही तरह के एटम्स होते हैं, है ना. तो ये एलिमेंट है. और जिसमें अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, जैसे वाटर की बात कर रहे थे, कैसे फॉर्मूला था H2O. ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट काइंड ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हो कि एलिमेंट्स का यूज किया गया है उसके अंदर. जैसे H और यहाँ पे बात करें हम H2 और O. ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की हमने, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की. तो आप इस चीज को देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, तो ये कंपाउंड है. और जब हम आयरन की बात करते हैं, तो जैसे मान लो मेरी लोहे की छड़ी हो, एज्यूम कर लेते हैं, मैं पिटाई नहीं करूंगी उससे, ऐसे एजम्पशन लगा लेते हैं, है ना. तो उसके अंदर सारे के सारे एटम्स क्या होंगे बेटा, एक ही तरह के होंगे. उसके अंदर सारे के सारे, जैसे आयरन, ऐसे ही दूसरा एटम भी क्या होगा हमारा, आयरन का ही होगा. ठीक है, आप ऐसे लगा के चलिए. ये वाला, तो इसी तरीके से सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं हमारे, आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ही तरह के होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट. तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स द सेम प्रॉपर्टीज एज द एलिमेंट इज इट्स एटम. तो ये ही प्रॉपर्टी सारे एक जैसे हैं, तो ये एक अकेला भी वैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना. और इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये क्या बन गया, मोलिक्यूल बन जाएगा. ठीक है, देखो जब ये तो एक एटम है और ये इस तरीके से दो कंबाइन हो गए हैं, तो ये क्या है, मोलिक्यूल. तो इसके अंदर जो सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा वो क्या होगा बेटा, इसका मोलिक्यूल होगा, ये ध्यान रखना. और इसके अंदर क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्रॉपर्टीज दिखाने वाला एटम होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. Answer the following questions. Identify the compounds and from the list given below. जैसे आयरन, लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, अमोनिया, गोल्ड एंड रस्ट. कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है. तो इनमें से आयरन, अगर मैं आपको बताऊं तो आयरन और कैल्शियम और क्या हो जाएगा हमारा, गोल्ड, ये क्या है, हमारे एलिमेंट हैं. जबकि लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और रस्ट, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये कंपाउंड में आएंगे, ये ध्यान रखना. ठीक है, सिंबल फॉर हाइड्रोजन इज, अगर आपसे पूछे कि सिंबल क्या है हाइड्रोजन का, तो सिंबल रहेगा H. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं. और सोडियम क्लोराइड में Na, और क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, सोडियम के लिए Na और क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, Cl.
तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का करेंगे। थैंक यू एवरीवन।